प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 11 समर्पण। प्रस्तुत पाठ राम अवतार त्यागी जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म सन 1925 को मुरादाबाद में हुआ था। नया खून, आठवां स्वर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1985 में इनका निधन हो गया। इनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं देखने को मिलती है। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। कविता इस प्रकार है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाली में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर यह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्रस्तुत कविता में कवि तन, मन, धन, जीवन सब कुछ समर्पण करने के बाद भी भारत माँ का इतना ऋणी है कि उसका मन बार बार यही कहता है कि हे मेरे देश की धरती, चाहता हूँ तुझे कुछ और भी दूँ, कुछ और भी न्यौछावर करूँ। संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के समर्पण नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता राम अवतार त्यागी जी हैं। पाठ में कवि ने देश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन, मन, धन, जीवन अर्थात सब कुछ समर्पित करने के पश्चात भी कुछ और भेंट चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर इस प्रकार हिलोरे ले रहा है कि वह तन, मन, धन, जीवन सब कुछ अपने देश को समर्पित कर देना चाहता है। फिर भी उसे संतोष नहीं होता। वह देश की मिट्टी पर कुछ और न्यौछावर करने की कामना करता है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। कवि कह रहा है कि हे धरती माँ, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत अधिक है, किंतु इतना निवेदन कर रहा हूँ कि यदि मैं थाल में अपना मस्तक भी सजा कर लाऊं तो तुम दया करके इसे स्वीकार अवश्य कर लेना। मेरा गीत, मेरे प्राण और मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम्हें कुछ और भी समर्पित करना चाहता हूँ, कुछ और भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। व्याख्या इस प्रकार है। कवि धरती माँ से अनुरोध कर रहा है कि हे माँ, थोड़ी भी देर किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी कर दो और मेरे पीठ पर ढाल बांध दो। मेरे मस्तक पर अपने चरणों की धूल का टीका लगा दो तथा मेरे सिर पर आशीर्वाद की घनी छाया कर दो, ताकि मैं अपने देश के लिए समर्पण के लिए तैयार हो जाऊं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित। व्याख्या इस प्रकार है।
मेरे सपने, मेरे प्रश्न, मेरी आयु का एक एक क्षण, हे माँ तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे भारत माता, हे मेरे देश की धरती, मैं तुम्हें कुछ और भी समर्पित करना चाहता हूँ, कुछ और भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो ये थे बच्चों कवि के भाव समर्पण कविता के माध्यम से। कवि देश का इतना ऋणी है कि वह सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कुछ और समर्पित करने की भावना रखता है। हो भी क्यों ना, हम सब हमारे अपने देश के बहुत अधिक ऋणी होते हैं, क्योंकि ये देश, ये धरती माता ही हमें सब कुछ देती है। हमें रहने के लिए जगह, हमें खाने के लिए अनाज, फल फूल, बहुत सारे खनिज, बहुत सारे हीरे जवाहरात, रत्न आभूषण, सब कुछ हमें इस धरती माँ से ही मिलते हैं। इसलिए हम सबको धरती माँ का बहुत अधिक ऋणी होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं। सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कवि संतुष्ट क्यों नहीं होता है? उत्तर है, कवि स्वयं को अपने देश का ऋणी समझता है। वह जानता है कि भारत माता का ऋण चुकाना असंभव है, तभी वह तन मन धन जीवन सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। वह भारत माँ के चरणों में कुछ और भी समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है कि अत्यधिक श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर अपने को समर्पित कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। भाव इस प्रकार है, हे जननी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत ही दीनहीन समझ रहा है और कह रहा है कि हे धरती माँ, तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर बहुत अधिक है। अगली पंक्तियां हैं, गान अर्पित प्राण अर्पित। कवि भारत माँ के चरणों में अपना हर्ष उल्लास और प्राण तक न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर भी कहता है कि हे माँ, चाहता हूँ तुम्हें कुछ और भी दूँ, कुछ और भी न्यौछावर करूँ। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। कवि अपने जीवन की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं और आयु के क्षण क्षण को देश के लिए समर्पित कर देना चाहता है। अगली पंक्तियां हैं, माँझ दो तलवार को लाओ न देरी। कवि अपने हाथों में तलवार लेकर भारत माँ की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। घर घर, घर घर में आपसी समझदारी न होने के कारण झगड़े होते हैं। अगले शब्द हैं, मीठे मीठे। मीठे मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। डाली डाली, बसंत ऋतु में डाली डाली फूलों से महक उठती है। चलते चलते, इस दुनिया से चलते चलते मानव बहुत कुछ सीख लेना चाहता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता समर्पण। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पाठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं और आप लाभान्वित होते रहें।